Hello everyone, this is Dinesh Kumar and you are watching RNJ Academy। आज हम एक बार फिर टेंस के अगले पार्ट को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। मेरा कैमरा बहुत बढ़िया नहीं है, मोबाइल फोन से ये शूट कर रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक अपना बेहतर वीडियो पहुंचा सकें। प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो बातें होती हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन होता है और सेकंड, टाइम दिया रहता है। एक बार फिर से समझिए, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ing form of verb is used, and second point, time is given. Is it clear? So हम सिंपल सेंटेंस की बात करें सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं और वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं, प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। प्लीज एक बार और समझें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पे हैज बीन, प्लूरल होने पे हैव बीन लगाते हैं, वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं। टाइम को हम अगर बात करें तो टाइम को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला, पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। सिंस के साथ 2 PM मंडे जनवरी या 1995 पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। फॉर में 3 hours, 4 days, 5 weeks, like this. Now, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। फॉर एग्जाम्पल, राधिका हैज बीन singing since morning. Radhika has been singing since morning. Radhika is singular, so we have used has been, and morning is point of time, so since is used. One more example. They have been playing for 2 hours. For is used because 2 hours is a period of time. They is plural, so we have used have been. Now, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज बीन के बीच में और हैव और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं। नॉट इंसर्ट करेंगे, सब्जेक्ट
plus has not been or have not been plus ing form of verb, object, other words, since slash for plus time. Once more, you get it. Has और been के बीच में not insert किया, subject plus has not been और have not been plus ing form of verb, object, other words, since slash for plus time. Some examples are like this. The teacher has been, has not been teaching for 2 weeks. The teacher has not been teaching for 2 weeks. So has not been is used. One more. You have not been singing for 3 days. ये दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि हैज और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट हुआ है, हैव और बीन के बीच में नॉट को इंसर्ट किए हैं. सिंपल में हैज बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस has not been or have not been plus ing form of verb, object, other words, since, for plus time. The teacher has not been teaching for 2 hours, 2 weeks. You have not been singing for 3 days. Now we'll talk about interrogative sentences. In interrogative, we start the sentence with helping verb. आप गेस कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगा है. इसमें हमने हैज बीन और हैव बीन को, तो आपने सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस देखा. अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम हैज और हैव लगाते हैं. हैज और हैव से पहले हम WH वर्ड लगा सकते हैं और सब्जेक्ट प्लस बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस, फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, एक बार फिर से समझिए, तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव से स्टार्ट होता है. फिर सब्जेक्ट, then been, ing form of verb is common, object, other words, since, for plus time. Examples हैं, has he been playing for 3 days? Question mark. Why have they been making a noise for 2 hours? अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट करेंगे. WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, अदरवाइज हैज और हैव से प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस और फॉर प्लस टाइम, and in the last we use question mark. For example, has she not been playing since last week? Or have you not been helping them since 1995? One more example. Why have they not been
प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, फिर हैज लगाया और हैव लगाया, यहां प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाया है, नॉट बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि आपने इसे जरूर कुछ समझा होगा। आप और सेंटेंसेस लिखकर प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम एक बार फिर अगले वीडियो में दोबारा आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।